इमरान साहब, यहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं। मौलाना साहब क्यों रूठे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, सीधी सी बात है, मौलाना साहब रूठे नहीं हुए। मौलाना साहब केक में से अपना पूरा हिस्सा चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जब इस तरह की फ़िज़ा बन जाए कि अब इलेक्शन की फ़िज़ा बन रही है और इलेक्शन ऐसा हो रहा है कि अब इलेक्शन की तरफ जाएगा मामला, तो वो ये चाहते हैं कि उनको पूरा हिस्सा मिले। ना सिर्फ इसमें कि सीट एडजस्टमेंट की जहाँ ज़रूरत हो उनके साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट करे, बल्कि वो पैगाम भी देना चाहते हैं अहम जगह पे कि जनाब सारे मामला जो हैं उसमें हमें बिल्कुल इग्नोर ना किया जाए। देखें, सच्ची बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब का साथ दिया और पूरे तरीके से दिया, और मौलाना फजलुर रहमान ही थे जो पीडीएम ने जब भी एहतजाज की कॉल की तो जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के लोग होते थे ज़्यादा। तो ये लाजमी सी बात है कि वो ये समझते हैं कि जब उस जद्दोजहद में वो पूरी तरह से शामिल थे तो समर मिले तो उसमें भी वो पूरी तरह से शामिल सदर भी नहीं वो बन सके नहीं। और ख़ास तौर पे देखें जो आज जो ये उनकी गुफ्तगू हुआ है उसमें उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी जो गुफ्तगू की है कि उन्होंने उनसे कहा था कि वो उनको सेनेट में देखना चाहते हैं और चेयरमैन सेनेट देखना चाहते हैं। तो ये असल में ये पैगाम, ये तनकीद जनरल फैज़ हमीद पे नहीं है, असल में ये रियासती इदारों को वादे याद दिला रहे हैं और पीडीएम नहीं, रियासती इदारों को और पीडीएम की क़यादत को वो बावर करा रहे हैं कि उन्होंने उनकी खातिर अगर ये ओहदे नहीं लिए और उस वक्त कोई सौदेबाजी नहीं की तो आज जो मामला है मुस्तकबिल की सियासत का उसमें उन्हें भी याद रखा जाए। मौलाना फजलुर रहमान, मैं हमेशा कहता हूँ कि मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और वो जो है सियासत के रमूज़ बड़े अच्छे जानते हैं। ख़ास तौर पे यही नहीं कि सिर्फ ड्राइंग रूम की सियासत हो बल्कि जो इंतहाबी सियासत है उसमें भी वो एक ख़ास रखते हैं मार का। तो ये सारी चीज़ें वो इसीलिए हालात को देखते हुए अब वो अपनी जो शतरंज की गेम है उस पर अपनी जो बसात है वो बिछा रहे हैं कि ताकि जिस जगह पे किसको मात देनी है, किससे मात खानी है और किस तरह से अपने लिए अच्छी जगह बनानी है। लेकिन चौधरी साहब, आपको लगता है कि एक लूजिंग एंड पे रहे हैं मौलाना साहब, क्योंकि वाकईतन इन लोगों ने तो इक़्तिदार में भी अच्छी खासी देखा है कि उन्हें फ़ायदे हुए हैं, मौलाना साहब को क्या मिला इस सारी जो एक एक्सरसाइज थी उनकी इस जद्दोजहद की? सलीम साफ़ी साहब बड़े नामवर साफ़ी हैं। उन्होंने ये अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि पेशावर में जो करप्शन इस वक्त केपी में जारी है और वो उसने साहब ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और इसका उनका जो बराह रास्त इशारा जो है वो JUIF की तरफ था और ANP भी ये बात करती है। तो जो उनकी जो आज उनका गिला है वो अवामी नेशनल पार्टी से भी है और PDM की जो नवाज शरीफ वगैरह के ऊपर जो तनकीद है, देखिए एक लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि उसमें वज़न है। जब ये खाने का वक्त आता था तो उस वक्त तो मौलाना साहब को सब ने इस्तेमाल किया, बिल्कुल किया, और वो खुशी खुशी इस्तेमाल भी हुए इक़्तिदार के लालच में। लेकिन अब जब वो मामलात इससे मुस्तक़बिल के तय करने हैं तो उससे मौलाना साहब को आउट रखा जा रहा है। और मैं ये बात आज भी आपसे दोबारा कहना चाहूँगा कि KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्त बहुत मजबूत है और वहाँ पे जो वहाँ के जो मुखालफीन हैं वो बहुत परेशान हैं। अभी उनको रिसेंटली परवेज़ खटक साहब ने जो दागे मुफारकत दिया है उसके बाद परवेज़ खटक साहब के अपने MPs उसके साथ नहीं हैं, वहाँ पे मामलात और हैं। तो ये जो मामला आज मौलाना फजल रहमान ने ये पोजीशन ली है, वो पोजीशन ली है वो अपने आप को डिस्कस करके तो एंगेज करना चाहते हैं PDM के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कि वो आएँ और उनके साथ बात करें और आने वाले सेटअप में उनके लिए क्या गुंजाइश निकलती है उसके लिए उन्होंने आज ये सारी बातें की हैं। कोई भी सियासतदान जो सियासतदान है वो चौधरी साहब सिर्फ PDM नहीं और दूसरे भी अहम लोगों मैसेज दे रहे हैं, दूसरों को भी वो ये समझा रहे हैं कि हम भी पड़े हैं राहों में, बिल्कुल हमारे बगैर कुछ ना कीजिएगा। जी, उनके बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और ज़ाहिर है क्योंकि वो जो दूसरे लोग हैं उनकी मदद के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, न था ना होगा ना हो सकता है। तो लिहाजा उनको भी एंगेज करने के लिए या उनकी
तो जो हासिल करने के लिए जो है वो आज ये गुफ्तगू की गई है मौलाना साहब की तरफ से। और अब जैसे जैसे आप देखें कि क्योंकि जो हुकूमत के दिन हैं वो करीब आ रहे हैं खात्मे के, तो दूसरे जो इत्तेहादी वो भी बातें करेंगे। एमक्यूएम भी बड़ी आजकल गिले शिकवे करती नजर आ रही है। उस पे भी हुआ था, हाँ आप सही कह रहे हैं। हाँ वो एक डार इकट्ठा हुआ था दाना दुनका चुनने, तो अब दाना दुनका क्योंकि ज़्यादा टाइम ख़त्म होने लगा है तो वो उन्होंने कहीं और भी देखना है। और मुस्तकबिल में ये जो सियासतदान ज़हीन सियासतदान हैं या जो पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं, तो अपना अपना हिस्सा लेने के लिए तमाम लोग जो हैं पोजीशंस ले रहे हैं और ली गई हैं और आगे भी लेंगे, ताकि आने वाले सेटअप में उनको कहाँ पे रखा जाएगा तो उसके मुताबिक वो अपने फैसले, सियासी फैसले उसके मुताबिक। बिल्कुल ठीक है, तो ये आगे की सबबंदी हो रही है। लेकिन इमरान साहब जो ये वाली बात उन्होंने की कि रियासत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, तो वो क्या एक्सपेक्टेशंस उनकी क्या है, क्या चाह रहे हैं वो मजीद? सीधी सी बात है, वो ये समझते हैं कि रियासत जो है उसके लिए उनकी बड़ी कुर्बानी है। और अगर आप देखें माजी में जब ख़ास तौर पे अफ़गान जंग का मामला था तो उसमें वाकई उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था और बहुत सारी जो चीज़ें थी जिसमें रियासत ने इनकी मदद भी ली। तो वो रियासत से ये चाहते हैं कि रियासत जो है जैसे अभी चौधरी साहब ने बात की कि उनका तो ज़ाहिर सियासी मुखालिफ सबसे बड़ा पीटीआई है जो खैबर पख्तूनख्वा में उनको टफ टाइम दे सकता है। और पीटीआई तो ऑलरेडी इस वक्त बड़ी मुश्किलों में है और जाहिर है कि हम देख रहे हैं कि एक उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी है। तो उसके अलावा वो इससे भी ज़्यादा और क्या चाहते हैं? समीना देखिए, इससे ज़्यादा ये बात नहीं है कि वो मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका ये एक मामला, पीटीआई तो एक उनकी मुखालिफ है, लेकिन ये भी तो खदशात है ना कि कहीं ये ना हो कि केपी में उनसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत जो है वो एएनपी से हो जाए या उनसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत बलूचिस्तान में दूसरों से हो जाए। और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी जो है उसके हवाले से भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को हाँ जी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और दूसरी बात ये हमारे वाक़फ़ान हाल का ये कहना है नहीं, वो इमरान साहब वो ये कहना चाह रहे हैं मौलाना साहब कि सिर्फ आप बाकी दो जमातों को जो पीडीएम के जो मेन स्ट्रीम में हैं उनके अलावा भी आप हमें इग्नोर ना करें। जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है कि केक में हिस्सा हमारा भी रखें और वो केक क्या बनेगा हमें उससे पहले पता होना चाहिए। अच्छा मौलाना, तो वो डेफिनेटली इसमें जो है वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं। चौधरी साहब लेकिन ये जो उन्होंने बात की है, मैं इसलिए भी आपसे जरा इस पर बात करना चाह रही हूँ क्योंकि इससे से फिर आगे का भी वो पता चलता है मंजरनामा कि वो जो ये बात कह रही है किस हद तक इनकी बात में सदाकत हो सकती है कि उन्हें ये कोई ऑफर की गई हो कि वो चेयरमैन सेनेट बन जाएं और उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने खान साहब की जो हुकूमत है उसको बचाने की मुहिम का मैं हिस्सा नहीं बना और मैंने कोई ओहदा नहीं लिया। ये वाकईतन ऐसा लग रहा था कि उस वक्त सेटअप में कुछ लोग ऐसा चाह रहे थे कि कंटिन्यू भी करवाया जाए पिछली हुकूमत को। अब इसका उनका उन्होंने एक दावा किया है, उसकी तरदीद या तस्दीक जो है वो तो या तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब कर सकते हैं, चौधरी शहजाद साहब क्योंकि वो टॉक्स में शामिल थे, या अपना अब फैज़ हमीद साहब कर सकते हैं। बाकी लोगों को तो ये पता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल में ये जो मौलाना साहब का स्टेटमेंट है इसको आप लाइट ना लें। ये हो भी सकता है कि ये किसी और दोस्त के कहने पे किसी और दोस्त को सुनाने के लिए ये बात की गई है, क्योंकि जो मामलात इस वक्त दो बड़ी जमातें जो हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में तय कर रही है, उसमें पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिशात कुछ और हैं और नून की भी ख्वाहिशात कुछ और हैं। नून इस वक्त ज़रा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लगती है, ज़ाहिर है उनका अपना मामलात और हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और JUI जो है F ये उनको उतना मजबूत नहीं देखना चाहेंगी अपने अलावा। वो चाहेंगे कि अगर वो मजबूत हो तो वो इनके सहारे पे हो या इनके साथ। इसका मतलब इमरान साहब वो वक्त आ गया है कि अब सारे ये आपस में भी लड़ रहे होंगे और ये बाद में नहीं समीना, ये नहीं लड़ेंगे। हमारे वाकफान हाल के मुताबिक अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो उनसे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ, इन दोनों की या इनमें से किसी एक की गुफ्तगू भी हो जाएगी। हो सकता है मौलाना साहब से वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हो जाए और मामला सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आज मौलाना फजलुर रहमान के इंतहाई एक करीबी साथी ने उनसे बात की है इस हवाले से, जो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ
जो पेशकश पे बात की है, तो उनके उस साथी के बकौल मौलाना साहब ने ये कहा है कि ये जो बात है जो मैंने की है ये इसलिए मैंने किया है कि ये बात साबित भी मैं कर सकता हूँ, और उस मुलाकात के गवाह मौजूद हैं जिनके सामने उन्हें ये पेशकश की गई थी। लिहाजा वैसे भी मौलाना साहब जो हैं इस तरह की बात मैं नहीं समझता कि गलत बयानी से काम लें, तो उनके पास वो मौके के गवाह भी मौजूद होंगे। चलें जी, देखते हैं जी मौलाना साहब को क्या आगे इस सारी जो आज उन्होंने शिकवे शिकायत की हैं उसका कोई फ़ायदा होता ही नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक ट्वीट भी हमने देखा है वज़ीर आज़म का, शहबाज शरीफ साहब का, और उन्होंने बताया है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो एक मुहिम जारी रही है सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर, और उसका उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि साहब उसके पीछे हैं, और जो फेक अकाउंट्स के ज़रिए बाकायदा एक मुहिम चलाई गई है मौजूदा आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, और उन्होंने साथ ही साथ उन अकाउंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी इंदिया दिया है। तो ये अब एक नई हमें वो चीज़ नज़र आ रही है। इमरान साहब, आपको लगता है कि इसके अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई शुरू हो जाएगी, या एक जेनेरिक सी स्टेटमेंट है जो उनकी तरफ से आ गई है और इस पे कोई ख़ास कार्रवाई नज़र नहीं आती? समीना देखें, एक सीधी सी बात है कि वज़ीर आज़म से बड़ा ओहदा तो नहीं कोई होता, और अगर किसी मुल्क का वज़ीर आज़म ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है, और वो भी एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे ओहदे के हवाले से कि आर्मी चीफ जो हैं उन पे, और फिर साबिक वज़ीर आज़म पे ये इल्ज़ाम लगा रहे आयद किया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। हक़ाइक़ जो हैं वो तो तहकीकात के बाद, तफ्तीश के बाद और इंक्वायरीज़ के बाद सामने आएंगे, लेकिन इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा इल्ज़ाम वज़ीर आज़म की सतह पे ऐसे मुंह उठा के नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा या तो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, तहकीकाती एजेंसीज हों, उनकी तरफ से कोई ठोस चीज़ वज़ीर आज़म के सामने लाई गई है, कोई पेश की गई है, जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है। ये नहीं हो सकता कि देखें, तीन अहम तरीन लोग हैं ना, एक वज़ीर आज़म है, दूसरे आर्मी चीफ हैं, और तीसरे एक साबिक वज़ीर आज़म और एक मकबूल सियासी जमात के कायद हैं। तो ये तीनों एक आप ये देखें ट्राइका, और फिर आजकल जो हालात हैं और जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई के मामलात हैं, जो इल्ज़ामात उन पे आयद किए जा रहे हैं और जिस तरह से उनकी तरफ से भी गोलाबारी हो रही है, तो ऐसे में ये जो चीज़ है इसका होना मैं समझता हूँ कि बड़ा एक इंतहाई तशवीशनाक है। मुझे तो ये ज़ाती तौर पे मेरी ये ख्वाहिश भी है कि ये इल्ज़ाम सिर्फ इल्ज़ाम ही ना रहें, बल्कि इसकी प्रॉपर तहकीकात हो, हाँ वो शवाहिद भी सामने लाए जाएँ और इस पे इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल ठीक।